गा और कैसे चेक करेंगे आपका अपना आंसर कि आप लोगों ने बिल्कुल एग्जाम में सही करके आया है। और अभिनंदन, आभार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट विजन पे। दोस्तों, जैसा कि सी टेट का आंसर की आ चुका है और आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे आंसर की चेक किया जाए, तो मित्रों मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है आंसर की, पर उतना भी नहीं जितना आप परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा और कैसे चेक करेंगे आपका अपना आंसर की आप लोगों ने बिल्कुल एग्जाम में सही करके आया है। और प्रश्न आपके एकदम आसान थे, मीडियम थे, आप सभी लोगों का प्रश्न सही है, लेकिन आप चेक नहीं कर पा रहे हैं। पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा और इसको समझिएगा कैसे भी और क्यों भी आपका नंबर कम नहीं होगा। आपका नंबर पूरा का पूरा है, आप देखिए उसको सीखिए। तो सबसे पहले सी टेट के वेबसाइट पे जाके आप सबसे पहले अपना एक उसमें क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप अपना उस जिस भी आपका एग्ज़ाम था, जिस दिन आपका एग्ज़ाम था, सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम था आपने वो डेट डाल दिया, पेपर 1 डाल दिया, प्राइमरी का एग्ज़ाम था। और यहाँ पे ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो भी लिया था, जैसे कि इन्होंने क्या लिया था, हिंदी और संस्कृत, यानी 90 से 120 इन्होंने 90 से 120 इन्होंने हिंदी किया था और 121 से 150 वाले लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत। जो लोग ऑफलाइन पेपर देते होंगे ये मेरी बात समझ गए होंगे कि पहले 90 से 120 पे हिंदी और 121 से 150 पे संस्कृत। चूंकि अब ऑनलाइन एग्जाम में तो थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिसका भी लैंग्वेज 1 हिंदी होगा और लैंग्वेज 2 संस्कृत, वो देखिए ये वाला ऑप्शन पे पेपर क्लिक करेगा। जिन्होंने लैंग्वेज 1 पे संस्कृत रखा था और लैंग्वेज 2 पे हिंदी, वो ये वाला पेपर डाउनलोड करेंगे। और जिसका इंग्लिश और हिंदी था वो ये चेक कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं पूरा ये पेपर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये पहले वाले में क्या दिया है, लैंग्वेज 1, देखिए ये जो आप मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये जो पहला जो लिखा गया है सब्जेक्ट यहाँ पे जो ये मैं ये ब्लैक कर रहा हूँ, ये लैंग्वेज 1 के लिए है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 ये लिया था, ठीक है। और जिनका लैंग्वेज 2 रहा होगा वो ये वाले हैं। तो इस हिसाब से अपना पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इनका देखिए जो पेपर था, ये लैंग्वेज 1 हिंदी लिए थे और लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए थे। तो ये पेपर डाउनलोड कर लिया गया है और पेपर डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह देखिए यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ लिखा गया है कि क्वेश्चन पेपर नेम हिंदी एंड संस्कृत कॉम 57 और 28/12 को पेपर हुआ था, 19-21-30 टाइम दिया गया है और ड्यूरेशन 150, टोटल मार्क्स 150 ये क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पूरा जो है आपको दिया जाएगा। ये मैंने एक हिंदी पेपर जो इनका 91 से 120 क्वेश्चन इन्होंने किया था, उसका मैंने एक पेपर डाउनलोड किया है, मतलब उसमें एक पेज निकाला हुआ है 91 से 120। यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 क्वेश्चन पे है, वालिदा साहिबा को साथ न ले जाने की बात क्यों लिखी। 92 क्वेश्चन कुछ आगे दिया गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और एक बात समझ लीजिए, जो आंसर की आया है वो आपके पेपर का नहीं आया, जो आपने पेपर किया है उसका आंसर की नहीं आया है। ये इस पेपर का जो आपके सामने दिख रहा है, इस पेपर का आंसर की आया है। तो इसलिए आप अपने से मिलाएंगे तो आपका नंबर कम होगा। आप इस पेपर से मिलाएंगे जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पेपर का वो आंसर की है, तब अपना को रिस्पॉन्स की से मिलाने पे आपका सही आंसर की आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप फिर से सी टेट की वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके सामने ये देखिए पूरा एक खुल के पेज आएगा। वहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड मेन आंसर की और डाउनलोड लैंग्वेज 1 आंसर की आप डाउनलोड करेंगे। देखिए करना क्या है आपको बता दे रहे हैं। ये आपका डिटेल दिया गया है, यहाँ पे रोल नंबर और कैंडिडेट नेम दिया गया था। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये पेपर सेकेंड वाला है, जिन्होंने पेपर सेकेंड जूनियर का एग्जाम दिया था उनके लिए। ऊपर वाला पेपर 1 है प्राइमरी के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्राथमिक का प्राइमरी का
मैंने यहाँ पे उठाया है, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज 1 आंसर की, लैंग्वेज 2 आंसर की और डाउनलोड मेन आंसर की, तीनों आंसर की मैंने डाउनलोड कर लिया और पीछे आपसे पेपर डाउनलोड करवा लिया। तो अब हमारे पास दो चीज़ हो गया, ठीक है, लैंग्वेज 1 भी और लैंग्वेज 2। ध्यान रहे लैंग्वेज 1 में इन्होंने हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में संस्कृत। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में संस्कृत, क्योंकि अभी आगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप समझिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए लैंग्वेज 2 में हिंदी है और लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो यहाँ पे 91 से लेके 150 तक है, ठीक है। और ये भी संस्कृत का ये आंसर की है, ये भी 91 से 150 तक है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा मेरी बातों को गौर कीजिएगा कि जब आपके प्रश्न हिंदी के 30 ही मिले थे तो यहाँ पे 90 से 150 क्यों दिया गया है? क्या 120, 121 से 150 भी हमारा संस्कृत वाला है? नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था, इसलिए आप जो है 91 से 120 तक ही चेक करिएगा। आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था, इस चीज़ को आप बार बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन्होंने जो भी मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये पूरा दे दिया गया इसीलिए नहीं हो रहा है, लेकिन उनका आंसर कम हो रहा है, उनका नंबर कम हो रहा है, पर मैं उनको समझा रहा हूँ, आपको भी समझा दे रहा हूँ कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है वो 91 से लेके 120 तक ही अपना चेक करेंगे और 121 से 150 तक लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए हैं तो आप यहाँ पे चेक करेंगे लैंग्वेज 121 से 150 पे, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये जो ये मैंने गोला किया है ये लैंग्वेज 1 के लिए है, हिंदी के लिए, जिन्होंने 91 से 120 क्वेश्चन किया होगा, और ये लैंग्वेज 2 संस्कृत है जो कि 121 से 150 के लिए। ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उसमें मिलेगा 121 से 150। तो यहाँ से आप बिल्कुल समझ लीजिएगा और थोड़ा भी कंफ्यूजन मत होइएगा। ये देखिए मैंने फिर से लिखा हुआ है। अब आप तीसरा रिस्पांस की, जो कि पहले आ गया था रिस्पांस की, आप रिस्पांस की अपना डाउनलोड किए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर से वेबसाइट पे रिस्पांस की आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिस्पांस की डाउनलोड करने के बाद आपका ये देखिए रिस्पांस की डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे रिस्पांस की में इन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया था। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ बार बार, तो मैं इसीलिए लैंग्वेज का ही मैं यहाँ पे आगे भी आपको बता रहा हूँ। पेपर 1 जो मेन पेपर है, मेन पेपर में आपका इन्होंने ईवीएस का है, सीडीपी का है और मैथ का है, तो वो तो इजी है, वो तो आप कर ले जाएंगे, पर लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने लैंग्वेज का आंसर की उठाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलाएंगे। तो अब आपके पास तीनों चीज हो गए हैं, क्वेश्चन पेपर भी हो गया है, आंसर की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है, ये क्वेश्चन देखिए Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिस्पांस की, और ये हमारा जो इस पेपर का आंसर की है, इसका नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो रिस्पांस की है, रिस्पांस की का आंसर की नहीं है, बल्कि जो ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उसका ये वाला आंसर की है। तो अब क्या देखिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 में लिखा गया बालिदा साहिबा को साथ न ले जाने की बात क्यों लिखी, पर ये जो आपका रिस्पांस की है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है भगत सिंह ने अपने पिता से क्या मंगवाया। तो अगर आप यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो 91 पे 2 अगर आप देखते हैं तो इनका सही है, पर ये तो संजोग से सही है, ठीक है, ये संजोग से सही है, पर यहाँ पे ऐसा है नहीं। आप जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा वो क्वेश्चन यहाँ भी होना चाहिए और तब जाके आपका आंसर की सेम मैच होगा। तो सबसे पहले वालिदा साहब को साथ न ले जाने की बात क्यों लिखी, इसका सही उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 91 पे 2, देखिए यहाँ पे 91 का 2 है, 91 का 2 यानी इस 91 का 2 है, तो वालिदा साहब का जो ऑप्शन है 2 नंबर ये। तो अब इस क्वेश्चन को हम अपने रिस्पांस की में खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे, रिस्पांस की में। तो रिस्पांस की में खोजने के बाद हमारे पे ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हमारे पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 7 में पर आया था, और हमने यहाँ पे
चूजन ऑप्शन 2 है, और यहाँ भी देखिए अब ये 2 है, और यहाँ भी ये 2 है। तो जब तीनों जगह आपका सेम सेम मिल जाए तो अपने कॉपी में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। और अगर आंसर की से और आपका रिस्पॉन्स की में डिफरेंस आए, अंतर आए, तो वहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, यानी वो नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है पेपर का, और 92 का आंसर यहाँ पे 2 है। तो क्या इन्होंने 2 लगाया है? तो यहाँ देखिए चूजन ऑप्शन 2, यानी यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है, तो इन्होंने एक नंबर अपना ऐड कर लेंगे ये। और क्वेश्चन भी देखिए सेम है, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया, क्या नहीं मंगवाया। हमारा क्वेश्चन भी सेम है, और उसका उत्तर क्या है? हिंदी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भगत सिंह ने अपने पिता से पते पे क्यों नहीं लिखा, ये हमारा क्वेश्चन का है। और 93 का आंसर यहाँ पे 4 है, और यहाँ भी इन्होंने रिस्पांस में भी 4 ऑप्शन क्लिक किया है, तो यहाँ पे इनका एक नंबर जुड़ जाएगा। और इस तरह 95 में देखिए, 95 में भगत सिंह जी को किस कपड़े की तारीख मिले होंगे, ये आपका ये है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का। देखिए आंसर क्या है, 94 का ऑप्शन 3 है, और यहाँ पे इन्होंने 3 लगाया हुआ है, तो इनका एक नंबर जुड़ जाएगा। इस चीज़ को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और पत्र लिखने समय ये भगत सिंह कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 95 है, 95 का आंसर 1 है, और यहाँ पे 1 इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इनका एक नंबर जुड़ जाएगा। तो मित्रों, इस तरह आप अपना आंसर की देख सकते हैं। और इसको देखने में, बनाने में इस वीडियो को थोड़ा सा मेहनत लगती है, समझना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए और आपके दूसरों के लिए भी वैल्यूएबल है, तो अगर आपको लगता है कि ये जानकारी वैल्यूएबल है और समझ में आता है, तो दोस्तों इसको दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।